आज जब ईरान में महिलाएं बुर्के के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं और अफगानिस्तान में तालिबान बुर्का न पहनने वाली स्त्रियों पर कोड़े बरसा रहा है, तब कर्नाटक में कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर पढ़ाई करने के लिए बहुत आतुर हो रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम उराव। कर्नाटक राज्य के उडुपी जिले के एक सरकारी कॉलेज में इस विवाद ने तब तूल पकड़ा जब कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर कक्षा कक्ष में पहुंच गई। इसके पहले वे कॉलेज परिसर में तो हिजाब पहनती थी, लेकिन कक्षाओं में नहीं पहनती थी। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वे अध्ययन कक्ष में भी हिजाब पहनकर पहुंचने लगी? इस सवाल की तह तक जाने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि एक तो यह विवाद देश के दूसरे हिस्से को भी अपनी चपेट में लेता दिख रहा है, और दूसरा यह कि उनमें से कई लड़कियों के पढ़ने के रास्तों को भी बंद कर सकता है। निस्संदेह हर किसी को अपनी पसंद के वस्त्र पहनने की आज़ादी है, लेकिन इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। स्कूल कॉलेज में विद्यार्थी मनचाहे कपड़े पहनकर नहीं जा सकते। इसी मनमानी को रोकने के लिए शिक्षा संस्थान ड्रेस कोड लागू करते हैं। इसका एक बड़ा कारण छात्र छात्राओं में समानता का बोध कराना है। दुर्भाग्यपूर्ण केवल यह नहीं कि जब दुनिया भर में लड़कियों महिलाओं को पर्दे में रखने वाले वस्त्रों का करीब करीब परित्याग किया जा चुका है और इसी क्रम में अपने देश में घूंघट का चलन खत्म होने को है, तब कर्नाटक में मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनने की जिद कर रही हैं। यह विडंबना ही है कि जिस सऊदी अरब से हिजाब बुर्का आदि का चलन शुरू हुआ, वह तो आधुनिक तौर तरीके अपना रहा है, लेकिन भारत में मुस्लिम समाज का एक हिस्सा खुद को इस पुराने चलन से जोड़े रखने के लिए मचल रहा है। पिछले कुछ दिनों से यह विवाद इतना बड़ा हो गया कि कर्नाटक सरकार को पूरे प्रदेश के स्कूलों में छुट्टी घोषित करनी पड़ी। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जब स्कूल कॉलेज दोबारा खुलेंगे तब तनाव फिर से ना दिखाई दे। पूरे मामले को जिस तरह से सांप्रदायिक रंग दिया गया है और जिस तरह से एक बहाने एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, उससे बात और बिगड़ने की संभावना बढ़ सकती है। अब मामला यह नहीं कि बात कहां से शुरू हुई थी, अब समस्या इसे लेकर शुरू हुई है कि इस पर राजनीति हो रही है। हिजाब के लिए हमारे देश में कई समाज सुधारकों ने बहुत से गंभीर प्रयास किए हैं। इसके लिए लंबी लड़ाइयाँ भी लड़ी गई हैं। इनमें बहुत सारी लड़ाइयों में सफलताएं भी मिली हैं। सच तो यह है कि ऐसे प्रयासों के कारण लड़कियां और महिलाएं घर की दहलीज से बाहर भी निकली हैं और अब वे पढ़ाई ही नहीं बल्कि जीवन के तकरीबन सभी क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी अपनी निभा रही हैं। और यह भी कहा जा सकता है कि वे घर से बाहर निकली हैं तभी पर्दा खत्म हुआ है। यह ठीक है कि पर्दा अभी भी कई रूपों में मौजूद है, लेकिन अधिकतर परंपराओं के कारण और कुछ जगहों पर कट्टरता के कारण भी मौजूद है। जैसे जैसे लड़कियां घरों से निकलेंगी वैसे वैसे ये प्रथाएं भी खत्म होंगी। वैसे भी पर्दा प्रथा का खत्म करने का मामला समाज सुधार का मामला है, राजनीति का नहीं। अगर किसी को जबरदस्ती पर्दा थोपने की इजाज़त नहीं दी जा सकती तो किसी को जबरन पर्दा हटाने की भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। अच्छा होगा कि हम लड़कियों को खूब पढ़ाएं और अपने पर्दे का फैसला उनके विवेक पर ही छोड़ दें। लेकिन अभी तो जो हो रहा है वह उनमें से कईयों के पढ़ने के रास्ते को ही बंद कर सकता है। यह मामला उच्च न्यायालय के सामने आया तो अदालत ने उन जटिलताओं को भी समझा जो इससे जोड़ दी गई हैं और उन संवेदनशीलता को भी ध्यान में रखा जो न्यायालय को यह एहसास था कि इस मामले में उनके फैसले के परिणाम बहुत दूरगामी हो सकते हैं। इसलिए मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने कहा कि इस मुद्दे की सुनवाई अदालत की बड़ी पीठ द्वारा की जानी चाहिए। राज्य के उडुपी जिले की लड़कियों ने ही अदालत में याचिका दायर की थी कि इस मामले में उन्हें अंतरिम राहत दी जाए, लेकिन न्यायाधीश ने अंतरिम राहत का फैसला भी बड़ी पीठ को ऊपर सौंप दिया है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।